चुनावी रंग अब बिहार में राजनीति चुनावी रंग में रंगने वाली है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उठा-पटक हुई? हम सीधा भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की ओर रुख करते हैं क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उन्हें टिकट दिया, इसके बाद टिकट अगले दिन 14 घंटे में वापस हो जाती है। तमाम अब वह एक बार खुलकर उसका जो है वह आप सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो आप भोजपुरी के गानों को लेकर इस तरह से क्यों कहें? क्या अगर आप मेरे गानों को गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति और संगीत दोनों छोड़ दूँगा। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि राजनीति और संगीत दोनों में कितनी समानताएँ हैं? देखिए दोनों 2 चीज़ें हैं, बहुत दूर-दूर तक इसमें आप कुछ समानताएँ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे संगीत है कि आप ख़ास करके जो आजकल के जो डिजिटल युग जो आ गया है, तो संगीत में आप फ़ॉलोअर्स पे फ़ॉलोअर्स बना लेते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर जो फ़ॉलोअर्स जो होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी एक लोकसभा क्षेत्र या एक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र के नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि जो आपके गाने का व्यू आता है, फ़िल्म का व्यू आता है, तो उस हिसाब से भी लोग अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई हम तो इतना व्यू पा रहे हैं, तो राजनीति में भी जाएँगे तो ये हासिल कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती क्योंकि वो जो व्यू आपका है, वो जिस लोकसभा क्षेत्र से आप आ रहे हैं या जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, वहाँ के कितने लोग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, ये आपके पास इसका डेटा नहीं होता। क्योंकि मनोज तिवारी जी आज जहाँ से सांसद हैं, वहाँ के लोग कितने लोग होंगे जो भोजपुरी मनोज तिवारी जी का गाना सुने होंगे? बहुत कम। तो यही चीज़ें हैं। अब चूँकि पवन जी पुनः उन्होंने जो पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे हमने भी देखा और फिर से वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। फिर से वो गलत डायरेक्शन में फिर से जा रहे हैं वो। पवन जी को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जैसे अगर आपको आसनसोल लड़ना ही था या लड़ना है आगे अगर प्लान कर रहे हैं, तो फिर आसनसोल से आप भाग क्यों रहे थे? सबसे पहली चीज़, आप वहाँ पे टिकेंगे ही अब नहीं, क्योंकि आप वहाँ के लिए भगोड़ा हैं। वहाँ के लोग आपको और वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, वो आपको भगोड़ा कह करके आपको चुनाव हरा देंगे। दूसरी चीज़ कि बीजेपी आपको क्या इस कदर डेमोरलाइज़ कर दी, इस कदर दबाव में डाल दी कि आप अपने हक के लिए बीजेपी को नहीं समझा पा रहे। क्योंकि आपने बीजेपी के लिए मोर देन 82 रैली किया है, 20 से अधिक रोड शो आपने किया है। तो क्या इतना करने के बाद बीजेपी के पास आपका एक टिकट नहीं है, एक सीट नहीं है जो आप चाहते हैं? तो ये तो बहुत ही ये सोचने वाली बात है। बात रही पवन जी की, हम भी चाहते हैं कि पवन जी पार्लियामेंट पहुँचे, क्योंकि पवन जी एक भोले-भाले इंसान तो हैं, लेकिन पार्लियामेंट आप कैसे पहुँचेंगे, उसका रास्ता कैसे निकलेगा आपके लिए, इस पे आपको बैठ कर के शांति से विचार करना चाहिए। क्योंकि भाजपा के टिकट पे तो आप पार्लियामेंट नहीं पहुँच सकते। भाजपा के टिकट पे आप जाएँगे वोट माँगने के लिए, तो जनता से आप क्या बोलेंगे? कि किसानों का आत्महत्या रुक गया? जनता से क्या बोलेंगे कि महिलाओं का जो बलात्कार है या उनके खिलाफ जो मानसिकता है बीजेपी की, उनको जो प्रताड़ित करती है बीजेपी, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, या आज क्या आप क्या बोलेंगे कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई? चाइना और हिंदुस्तान की आबादी लगभग बराबर है। यहाँ तक कि हमें लगता है कि हम लोग आगे ही बढ़ चुके हैं आबादी के मामले में। लेकिन अगर चाइना की अर्थव्यवस्था देखें और हम अपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देखें, तो दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर है। हमसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था करीब-करीब 5 गुना ज़्यादा है। तो आप क्या कहेंगे, महँगाई कम हुई क्या? नहीं। आप जैसे बिहार से अगर लड़ेंगे, तो बिहार में तो सबसे पहले जनता पूछेंगे कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ जो विशेष पैकेज देने की बात किए थे मोदी जी, वो मिला क्या? बाकी पूरे देश में कहीं भी आप लड़ेंगे भाजपा के टिकट पे,
तो लोग पूछेंगे ना कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रति वर्ष मिला क्या? 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में जो मोदी जी बोले थे वो मिला क्या? और रही बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे मोदी जी, कहते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड जो निकला है, जीन घोटाला भ्रष्टाचार, उसका जवाब कैसे देंगे? जनता तो पूछेंगे, क्योंकि जनता तो लोकतंत्र में मालिक है। तो उसका जवाब आप कैसे देंगे? क्या आप कहेंगे? अब मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ रहते हैं, बलात्कारियों के साथ रहते हैं, इस बात को आप कैसे झूठला पाएंगे? इसका जवाब कैसे देंगे आप जनता को? इधर इनके संगीत को लेकर जब चर्चा हुई तो इन्होंने ट्वीट किया कि क्या संगीत में आप हमारी कुछ कमियां ढूंढ देंगे तो मैं राजनीति से लेकर संगीत सब छोड़ देंगे। पवन जी का एक ट्वीट बाबुल सुप्रियो को लेकर था। वहीं अगर इनके चुनाव प्रचार में देखें 2014 में जब ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे तो पवन सिंह खुद स्टार प्रचारक के तौर पे उनके साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब होने लगी तो क्या आपको लग रहा है कि राजनीति और संगीत जब एक मंच पे खड़ा होता है तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें विरोधाभास नज़र ज़रूर आती हैं? देखिए, संगीत के बारे में जो ये बाबुल सुप्रियो जी से पूछ रहे हैं, इनको अपने बीजेपी वालों से पूछना चाहिए। अपने घर आपको संभल नहीं रहा है, आप दूसरे के घर में ताकझा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी बड़े कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के। राजनाथ सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह जी के सवाल पे, जब मीडिया वाले लोग पवन सिंह जी का सवाल जब पूछे कि आसनसोल से उन्होंने टिकट वापस कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, टिकट वापस नहीं किया उन्होंने, हम लोग टिकट वापस ले लिए, है ना। तो पूछा मीडिया क्यों लिया आपने? तो उनका कहना था कि वहाँ के कार्यकर्ता में, वहाँ की जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, उनमें एक नाराज़गी थी, क्योंकि पवन सिंह जी के कुछ गीत संगीत जो था वहाँ की महिलाओं को उत्पीड़न की भावना दिखा रही थी। अब बताइए, पवन सिंह जी को ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि आप बाबुल सुप्रियो जी की तरफ बेकार बोल रहे हैं। आपको राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहिए। ये जो सवाल आप बाबुल सुप्रियो जी से पूछ रहे हैं, ये आपको राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहिए, भाजपा से पूछना चाहिए। आपके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं उस लोकसभा सीट के, उनसे आपको पूछना चाहिए। तो वही चीज़ें होती है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, है। कोई बोल दिया कि कौआ कान लेके भागल जा रहा है, तो आप कौआ को देख रहे हैं। 40 करोड़ भोजपुरी के लोगों को भी इन्होंने किया कि जो मुझे मान सम्मान देती है, प्यार देती है, आप इन्हें ये दिखा रहे हैं, बैक फुट पे दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसे में भोजपुरी के और भी सुपरस्टारों को पवन सिंह के कम से कम इस बात को लेकर सपोर्ट में खड़े होना चाहिए था कि एक भोजपुरी का वो लड़का जो आज राजनीति में जाना चाहता है, लेकिन उसे गानों को लेकर और वो भी गाने जिसके अर्थ कुछ और हैं, उसको लेकर, और इन्होंने कहा कि हमारी भोजपुरी भाषा की मान मर्यादा को ठेस पहुँचाया गया है, जनता जनार्दन को ठेस पहुँचाया गया। तो ऐसे में क्या भोजपुरी के और भी कलाकारों को उनका साथ साथ देना चाहिए था, ट्वीट करके या फिर जैसे भी हो? बिल्कुल देना चाहिए था। बिल्कुल, भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, उनको चाहिए था कि पवन सिंह के साथ कदम से कदम मिला कर के पवन सिंह की इस तकलीफ़ में उनका हाथ बटाएँ, उनका दुःख साझा करें। और भोजपुरी में सुपरस्टार है ये कौन है? भोजपुरी में सुपरस्टार ये लोग दूसरा को बनने ही कहाँ दिए। भाई दिनेश लाल यादव जी इनका साथ दें, रवि किशन जी को चाहिए था कि साथ दें, मनोज तिवारी जी को चाहिए था कि साथ दें। तो रवि किशन जी से जब पूछा जाता है, मीडिया वाले पूछते हैं, तो वो तो कहते हैं हर हर महादेव। अगर पूछा जाता है दिनेश लाल यादव जी से, तो वो कहते नहीं नहीं, ये पवन जी का निजी मैटर है। क्या पवन जी भाजपा में अभी तक नहीं है जो दिनेश लाल यादव जी ऐसा बात बोले? मनोज तिवारी जी से कहा जाता है तो सेम वही स्टेटमेंट, सब लोग भागते फिरते हैं। तो पहले पवन सिंह ये तो क्लियर करें कि क्या जो भाजपा में जो भोजपुरी के सुपरस्टार लोग गए हुए हैं, क्या वो पवन सिंह के साथ हैं कि नहीं हैं? उसके बाद है ना आप किसी को कहिएगा। उसके बाद हम तो भाई सुपरस्टार नहीं हैं, हम तो भाई एगो लोकल स्टार हैं। और बाकी जितना भी जो लोग बेचारा जो कलाकार जो रहे, कहाँ किसी को ये लोग सुपरस्टार बनने दिए। तो सुपरस्टार की जब बात आएगी, तब इनको चाहिए कि मनोज तिवारी से स्पष्टीकरण लें, रवि किशन जी से स्पष्टीकरण लें, दिनेश लाल यादव जी से स्पष्टीकरण लें कि क्या वे तीनों इनके साथ हैं कि नहीं।
इधर बात कर लें उनके सीट को लेकर कि वो आरा से लड़ रहे हैं, आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं। हालाँकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, चुनाव के जो डेट हैं वो भी घोषित हो गई है। तो क्या संतोष सेनु यादव जी के पास कुछ वो पर्दे के पीछे वाली खबर है कि ये आरजेडी के टिकट से कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इन्हें कोई पार्टियाँ टिकट दे रही है कि चुनावी मैदान में पवन सिंह आ रहे हैं? देखिए, चुनावी मैदान में पवन सिंह जब घोषणा की है तब तो इनको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि स्वाभिमानी आदमी हैं और अब तक हमने भी देखा है, हमको ये चीज़ इनका पसंद पड़ता है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए और आना चाहिए चुनाव में। जब बोल दिए हैं तो आना चाहिए। अब जो बातें हैं कि आरा से आरजेडी, तो आरजेडी सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दें कि आरा का जो सीट है वो महागठबंधन में लेफ्ट के पास है, वो आरजेडी के पास नहीं है। अब अगर वो आरजेडी से लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिल्ली या बॉम्बे भाग्य से थोड़े होगा। हम लोग ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, हम लोग गांव में घूमते हैं, बॉम्बे टाउन में हम लोग नहीं घूमते हैं। बॉम्बे टाउन में या विदेश में मोदी जी घूमते हैं, तो वैसे ही आप भी घूमा कीजिएगा बाहर में, तो वैसे नहीं ना होगा। उसके लिए आप पटना में आइए, पटना में आ करके लालू जी के पास बैठिए, बैठ करके आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, वो अपनी तकलीफ़ कहिए। लालू जी तो भोले भाले आदमी हैं, वो तो दयालु आदमी हैं। आप उनके पास जब बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि, और रही बात, वो कलाकार को बड़ा सम्मान करते हैं। भरत शर्मा जी का गाना हमेशा सुनते रहते हैं वो, तो वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। लेकिन उसके लिए आपको पटना आना पड़ेगा। उसके लिए बॉम्बे या दिल्ली जाइएगा तो वहाँ पे कौन आपको मिलेंगे। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोग लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों की आत्मा ही गाँव में बसती है।